मैं भाग्य हूं, आपकी नियति आपके कर्मों का परिणाम। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा ही मैं हो जाऊंगा। जी हाँ, ये सच है कि आप अपना भाग्य अपने कर्मों से ही रचते हैं, और ये भी सच है कि आपके कर्मों पर सीधा असर होता है आपकी सोच, आपके प्रयास, आपकी मेहनत और आपके संस्कारों का, जो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं। पर जैसा मैं देख सकता हूँ, धरती पर कई इंसान इन्हीं पूजनीय लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जो न केवल आपके इस दुनिया में होने की वजह है, बल्कि आपकी काबिलियत, आप जो भी हैं, उनके पीछे भी उन्हीं का हाथ होता है। पर बदलते वक्त में इंसान बदल गया है, उसे बस अपना मतलब साधना है, चाहे वो सगा हो या पराया। माता पिता और बच्चों के बीच आदर और प्यार से ज्यादा स्वार्थ की भावना ने घर कर लिया है, और यही वजह है कि आज के वक्त में कई बच्चे अपने माता पिता से केवल स्वार्थवश ही संबंध रखना पसंद करते हैं, जिसके चलते ना तो उनके रिश्ते मजबूत हो पाते हैं और ना ही इसका एहसास उन्हें सही रास्ते पर ले जा पाता है। पर सत्य बदल नहीं सकता। ईश्वर ने माता पिता को ही अपने दूसरे रूप में इस धरती पर भेजा है, तभी तो बच्चों के भटक जाने के बावजूद भी माता पिता उन्हें सही राह पर लाने की तमाम कोशिशें करते हैं, सारे जतन करते हैं। माता पिता और बच्चों के बदलते इस रिश्ते पर और भी चर्चा करेंगे, पर पहले जान लेते हैं पहले 4 राशियों का हाल। मेष राशि, कैसा रहेगा आपका दिन? चलिए आपको बताते हैं। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा, कर्जों से राहत मिलेगी, दूर की यात्रा का योग है, शुभ रंग है पीला और भाग्य प्रतिशत 82। वृषभ राशि वालों का स्थान परिवर्तन का योग है, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, बिना कारण के चिंता ना करें, शुभ रंग है नीला और भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि वाले आराम के मूड में रहेंगे, परिवार की स्थितियां बेहतर होंगी, संतान प्राप्ति का योग है, शुभ रंग है आपका आसमानी और भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि वालों को दौड़ भाग करनी पड़ेगी, किसी बड़े बदलाव का योग है, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, शुभ रंग है नारंगी, भाग्य प्रतिशत 75। बदलते वक्त के साथ बदल रहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता अब स्वार्थ भावना के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां रिश्तों से ज्यादा जरूरतें नई पीढ़ियों पर हावी होने लगी हैं। और इसकी बानगी आए दिन आपको उन बेसहारा बुजुर्गों के रूप में कभी सड़क पर तो कभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। पर माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की सलामती ही चाहते हैं। इस बात को आइए कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में सेब का एक पेड़ था। एक बच्चा उस पेड़ के पास रोज खेलने आया करता था। वो कभी पेड़ की डाली से लटकता, तो कभी फल तोड़ता, तो कभी उछल कूद करता। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहा करता था। कई साल इस तरह बीतते गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया, पर वो लौट कर नहीं आया। अब पेड़ भी उदास रहने लगा। काफी साल बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर अब वो कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला, अब वो बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, उदास न हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वो बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। क्या फिर वो बच्चा लौट के उस पेड़ के पास वापस आया? आगे कहानी में और क्या कुछ हुआ ये भी हम जानेंगे, पर पहले जानते हैं अगली 4 राशियों का हाल। और अब बात सिंह राशि की। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी,
ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होगी। उपहार का लाभ मिलेगा। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 72। कन्या राशि थोड़ी दौड़ भाग बनी रहेगी। करियर के मामले उत्तम रहेंगे। बेवजह गुस्सा ना करें। शुभ रंग है हरा और भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि संपत्ति संबंधी मामलों में चिंता होगी। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। शुभ रंग है सफेद और भाग्य प्रतिशत 65। तुला राशि के बाद बात होगी वृश्चिक राशि की। पैसे का खर्च बढ़ेगा। लंबी यात्रा का योग है। काम को बांटना सीखें। शुभ रंग है पीला, भाग्य प्रतिशत 68। अब तक कहानी में आपने देखा कि बच्चा उस पेड़ के पास वापस जाता है और फिर से कहीं चला जाता है। आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। फिर अचानक वो बच्चा बहुत दिनों बाद, जो अब जवान हो गया था, वो वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा वो पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब वो बड़ा हो गया है और उसे कुछ पैसे चाहिए क्योंकि उसे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। फिर लंबे समय तक वापस नहीं आया, पर इस बार जब वो लौटा तो वो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ ने फिर से उसे अपने साथ खेलने का आग्रह किया, पर वो बोला कि वो बूढ़ा हो गया है, अब वो खेल नहीं सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल है और न ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वो बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपने जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहने लगा। पेड़ और बच्चे से बूढ़े हुए इंसान की कहानी ने हमें एक बड़ी सीख दी है। आखिर इस कहानी ने हमें क्या सिखलाया है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे, पर अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि वाले वाणी और क्रोध की परेशानी आपकी बनी रहेगी। करीबी संबंधों में मतभेद का भी योग है। पैसे के रख रखाव में लापरवाही ना करें। शुभ रंग है गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 64। मकर राशि धन लाभ का योग है। नई जिम्मेदारी मिलेगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं। शुभ रंग है धानी और भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि वाले सेहत की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। घर पर मेहमान आएंगे। जल्दबाजी में काम ना करें। शुभ रंग है नारंगी और भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि वाले किसी परिजन को सफलता मिलेगी। पैसे के खर्च पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण काम पूरे करें। शुभ रंग है लाल और भाग्य प्रतिशत 78। राशियों के हाल से पहले हमने जो कहानी देखी उसमें वो पेड़ हमारे माता पिता की तरह है, जिनके साथ हम बचपन से खेलकर बहुत कुछ सीखकर बड़े होते हैं
और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीतता जाता है, पर इस कहानी में पेड़ ने उस इंसान के बचपन से बुढ़ापे तक के सफर में साथ दिया और वो इंसान उस पेड़ से लाभ उठाता रहा। इस कहानी में हमने जो कुछ भी देखा हो सकता है कि ऐसा आप सभी के साथ ना हो। आप अपने बड़ों का पूरा सम्मान करते हो, पर बदलते समय में इंसान के अंदर आ रहे बदलाव की खबरों से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां माता पिता ने अपना पूरा समय बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए साधारण जीवन में ही बिता दिया, जबकि बच्चों को हर वो सुविधा दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि हर मनुष्य अपना जीवन एक समय सीमा तक ही इस धरती पर बिता सकता है, इसलिए बड़े होकर अपने माता पिता को सुख, आदर, सम्मान देने का फर्ज निभाइए। एक वक्त के बाद आपके माता पिता को भी आपकी सहायता की जरूरत होती है। उस वक्त पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करिए, उनका सहारा बनिए, उन्हें अपना वक्त दीजिए, उनके साथ रहिए। फिर देखिए कैसे आपके अंदर का यह संस्कार आपकी आने वाली पीढ़ी को आपके लिए तैयार करेगी। तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।